हरे कृष्णा। आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे हम नित्यानंद त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। नित्यानंद प्रभु यानी स्वयं बलराम जी और नित्यानंद त्रयोदशी यानी कि जब चैतन्य महाप्रभु के साथ यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर इस धरातल पर प्रकट होते हैं, वही पावन दिन यानी नित्यानंद त्रयोदशी का दिन। हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में ऐसे अनेक महान संत हुए हैं जिन्होंने समाज में प्रेम, करुणा और भक्ति का दीपक जलाया, और कई बार भगवान स्वयं भक्त बनकर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं स्वयं नित्यानंद प्रभु की, यानी कि जो स्वयं बलराम जी के अवतार हैं। उन्हें दयालु अवतार भी कहा जाता है और प्रेम से उन्हें निताई के नाम से जाना जाता है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी, जिन्होंने समाज के सबसे त्यागे हुए, सबसे पतित और अधम व्यक्तियों को भी अपने प्रेम और करुणा से हृदय से लगाया। और आज हम बात करेंगे वही नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो चलिए आज नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर भगवान नित्यानंद से जुड़ी हुई इन सुंदर पौराणिक कथा और उनके जीवन दर्शन के विषय में श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। समय था लगभग 15वीं शताब्दी का और स्थान था बंगाल में एक चक्र गांव, जो आज पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। यह वही पवित्र भूमि थी जहां महाभारत काल में भीम ने वक्कासुर का वध किया था। और इसी पावन धरा पर एक अत्यंत संस्कारी और परम भक्त ऐसे ब्राह्मण परिवार में माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन एक दिव्य बालक का जन्म होता है। उस ब्राह्मण का नाम था हड़ाई पंडित, जो कि स्वयं एक विद्वान ब्राह्मण थे। और उनकी पत्नी का नाम था देवी पद्मावती, जो स्वयं संस्कारी, सदाचारी और भक्तिमय स्त्री थी। जब उनके सुंदर परिवार में इस दिव्य बालक का जन्म हुआ तो संपूर्ण गांव में अद्भुत हर्ष उल्लास छा गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस बालक के शरीर पर एक दिव्य कांत थी, उसके मुख पर अलौकिक तेज और मुस्कान थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। बालक का नाम रखा गया नित्यानंद, और इसका अर्थ है जिसका आनंद नित्य है, जो सदैव आनंद में लीन रहता है। कुछ लोग उन्हें प्रेम से निताई के नाम से पुकारने लगे। निताई का बचपन अत्यंत चमत्कारी था। वह अपने सखाओं के साथ प्रतिदिन भगवान के लीलाओं का अभिनय किया करते। कभी वे श्री राम बनते तो कभी लक्ष्मण और कभी हनुमान, लेकिन सबसे अधिक उन्हें लक्ष्मण का चरित्र निभाना अच्छा लगता था। नाट्य में अभिनय करते करते वे इतने भाव में आ जाते कि उन्हें देख कर लगता कि जैसे साक्षात लक्ष्मण ही उनके सामने खड़े हो गए हों। एक दिन वे राम और रावण के युद्ध का अभिनय कर रहे थे। नित्यानंद लक्ष्मण बने हुए थे और रावण के पुत्र मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छा इतनी सच्ची थी कि सभी ग्रामवासी घबरा गए। उनके माता पिता रोने लगे और फिर भी वह उठ नहीं रहे थे। और तब हनुमान बने हुए उस बालक ने संजीवनी बूटी लाने का अभिनय किया, और तब जाकर नित्यानंद प्रभु जाग गए। इस प्रकार अनेक दिव्य लीलाओं से उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। नित्यानंद प्रभु के माता पिता अपने निताई को अत्यंत गहरा प्रेम करते थे। वे निताई के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। उनका प्रिय पुत्र निताई सदैव उनकी आंखों के सामने ही रहता था, और निताई भी अपने माता पिता से उतना ही गहरा प्रेम करते थे। लेकिन काल का चक्कर चला और एक समय ऐसा आया जब उन्हें अलग होना पड़ा। जब नित्यानंद प्रभु लगभग 12 या 13 वर्ष के हुए तो एक दिन एक सन्यासी उनके घर पर आते हैं। वे तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे, और फिर हड़ाई पंडित और पद्मावती उनका आदर सत्कार कर कर उन्हें घर पर आमंत्रित करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं।
जब हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी इस सन्यासी का स्वागत सत्कार कर रहे थे, तो उस समय नित्यानंद प्रभु भी उनकी सहायता कर रहे थे। और जब सन्यासी ने नित्यानंद प्रभु को देखा तो वे उनसे मोहित हो गए। उन्होंने हड़ाई पंडित से कहा, हे ब्राह्मण, आपका यह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, उसके अंदर दिव्य तेज है और इसलिए मैं इसे अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। वहाँ भ्रमण करते हुए वह सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। जब हड़ाई पंडित ने यह सुना तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। अपने प्रिय पुत्र को वह कैसे दे सकते थे? लेकिन सन्यासी का आग्रह बहुत प्रबल था और उस युग में सन्यासी या साधु का आदेश टालना पाप समझा जाता था। इसलिए बहुत भारी मन से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से हड़ाई पंडित ने अपने पुत्र नित्यानंद को उस सन्यासी के हाथों में सौंप दिया। कुछ स्थानों पर वर्णन प्राप्त होता है कि वह सन्यासी लक्ष्मीपति तीर्थ नाम के थे, जो कि माधव संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत थे। अपने पुत्र को ऐसे जाता हुआ देखकर पद्मावती देवी तो रो रो कर बेहाल हो गई। नित्यानंद प्रभु को विदा करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्राण बस निकल ही जाएंगे। और नित्यानंद प्रभु भी अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े, उन्हें बार बार प्रणाम करते रहे और फिर वे चल पड़े उस यात्रा पर जिसके बारे में ना तो उन्हें पता था कि वह कब लौटेंगे और ना वह यह जानते थे कि वह कहाँ जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के जाने से हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी का जीवन दुख और अश्रुओं से भर गया। वे अपने पुत्र के वियोग में जलते रहे, प्रतिदिन अपने पुत्र की प्रतीक्षा करते हुए द्वार पर उसकी राह देखते हुए लंबा समय बीत गया। और इस प्रकार अपने पुत्र के विरह में उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। नित्यानंद प्रभु लगभग 20 वर्षों तक भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहे। वे गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी सभी पवित्र स्थानों पर गए। और इस यात्रा के दौरान उन्हें माधवेंद्रपुरी जैसे महान संत का सानिध्य प्राप्त हुआ। एक परम वैष्णव आचार्य माधवेंद्रपुरी एक ऐसे संत थे जिन्होंने बंगाल में प्रेम भक्ति की धारा को पुनर्जीवित किया था। नित्यानंद प्रभु ने उनसे प्रेम भक्ति का सार सीखा। वृंदावन में जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन किया। यमुना के तट पर बैठकर उन्होंने घंटों तक भगवान का स्मरण किया। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की, राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान किया। लेकिन इन 20 वर्षों में उनके मन में एक तीव्र अभिलाषा जागृत होने लगी। वे जानते थे कि बंगाल की धरती पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर, और उन्हें मिलने की, उनके चरणों में गिरने की उनकी आतुरता अब बढ़ती जा रही थी। उधर 1506वीं शताब्दी में नवद्वीप के अंदर चैतन्य महाप्रभु का हरि नाम संकीर्तन आंदोलन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। लोग झूमते, नाचते, गाते और भगवान को पुकारते थे। पूरा बंगाल इस प्रेम भक्ति की लहरों में डूब रहा था। और एक दिन नित्यानंद प्रभु नवद्वीप पहुंचते हैं। उन्हें किसी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु नंदन आचार्य के घर पर पधारे हुए हैं। 20 वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे वह क्षण आखिर आ रहा था। वे तीव्र गति से नंदन आचार्य के घर की ओर दौड़े। जैसे ही नित्यानंद प्रभु द्वार पर पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें देखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में वर्णित करना असंभव है। महाप्रभु दौड़कर नित्यानंद प्रभु के पास गए, उन्हें गले से लगाया। दोनों के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और दोनों प्रेमवश एक दूसरे को देखने लगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे नित्यानंद, कितने जन्मों बाद तुम मुझे मिले हो। तुम्हारे बिना मेरा संकीर्तन आंदोलन अधूरा था। अब तुम आ गए हो। अब हम साथ मिलकर इस संसार को प्रेम भक्ति की बाढ़ में डुबो देंगे। और उसी दिन से नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकट के सहयोगी बन गए।
वे महाप्रभु की छाया बनकर उनके साथ रहने लगे। जहाँ महाप्रभु जाते हैं वहीं पर नित्यानंद प्रभु जाते हैं। और फिर होती है एक ऐसी घटना जिसने नित्यानंद प्रभु को दयालु अवतार की उपाधि प्रदान कराई। नवद्वीप में उस समय दो भाई रहते थे और उनका नाम था जगाई और मदाई। वे दोनों ही समाज के सबसे पतित, सबसे भ्रष्ट व्यक्ति थे। मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना, मंदिरों में उत्पात मचाना, चोरी और लूटपाट करना, यही उनका काम था। लोग उनसे भयभीत रहते थे। रात में उनके नाम से बच्चे रोना बंद कर देते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे नित्यानंद, हमारा प्रेम भक्ति आंदोलन सबके लिए है। ब्राह्मण हो या शूद्र पंडित हो या मूर्ख पतित हो या उदारित, सबको भगवान का नाम समान रूप से मिलना चाहिए। जाओ घर घर हरि नाम की दीक्षा दो। चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों घर घर जाकर सबको हरि नाम के बारे में प्रचार करने लगे। और उसी स्थान पर रहते थे जगाई मदाई। जगाई मदाई को देखकर नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अरे, यह तो सबसे पतित है और इसका अर्थ है यह भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। ऐसा सोचकर वे पहुंच गए जगाई मदाई के पास और उनसे जाकर कहने लगे, हे जगाई मदाई, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, बोलो हरि बोल। नित्यानंद प्रभु की बात सुनकर जगाई मदाई को हंसी आ रही थी। उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे ओ सन्यासी, हमें तुम्हारे भगवान से कोई मतलब नहीं है। चलो हटो यहाँ से, हमारे सामने मत आओ। लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं हटे। वे बार बार उन्हें समझाते रहे और फिर आखिर जगाई को क्रोध आ गया। वो उन्हें मारने के लिए दौड़ा। अब यह देख कर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। कुछ समय बाद दोबारा नित्यानंद प्रभु ने प्रयास किया और जब वे दोबारा उनके पास गए तो वे हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़कर जगाई मदाई को भगवान का नाम एक बार लेने के लिए प्रार्थना करने लगे। अब यह देख कर जगाई अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने वहां से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और नित्यानंद प्रभु को मार डाला और उससे नित्यानंद प्रभु को गहरी चोट लग गई। उनका खून बहने लगा। मदाई के हृदय में यह देख कर कुछ कंपन हुआ। उसने अपने भाई जगाई को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जगाई का क्रोध शांत नहीं हुआ। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को लगने का समाचार मिला, उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर अपना सुदर्शन बुला लिया और कहने लगे, आज मैं इन पापियों का संहार कर दूंगा। लेकिन तभी नित्यानंद प्रभु दौड़कर महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उन्हें कहने लगे, नहीं प्रभु नहीं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। कृपया आप उन्हें अपना शुद्ध प्रेम प्रदान कीजिए। नित्यानंद प्रभु की यह करुणा देखकर जगाई मदाई का हृदय पिघल गया। वे नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे और उनसे क्षमा याचना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हम महापापी हैं, हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का क्रोध अभी भी शांत नहीं हो रहा था। जब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया, तब जाकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और यही थी नित्यानंद प्रभु की विशेष करुणा और उनकी महानता, जिसे समाज त्याग देता है, जिन्हें कोई स्पर्श नहीं करना चाहता। नित्यानंद प्रभु उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रेम प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में नित्यानंद प्रभु को भगवान बलराम जी का अवतार बताया गया है। जैसे द्वापर युग में बलराम जी श्री कृष्ण के अग्रज थे और उनकी हर लीला में साथ रहते थे, वैसे ही कलयुग में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। हमारे महान वैष्णव आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर तो गाते भी हैं, नित पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नेत पद कमल कोटि चंद्र सुशी शीतल, ये छाया जगत जुड़ा, ये छाया जगत जुड़ा। यानी कि
नित्यानंद प्रभु के चरण कमल करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल है, जिनकी छाया में संपूर्ण जगत शीतलता प्राप्त करता है। नित्यानंद प्रभु को कृपा अवतार भी कहा जाता है। वे करुणा के अवतार है, क्योंकि वे बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रेम भक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया था। उनका विवाह वसुधा देवी और जानवा देवी से हुआ था। वसुधा देवी से उन्हें एक पुत्र हुए, जिनका नाम था वीरभद्र, जो आगे चलकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य बने। और जानवा देवी से उन्हें एक पुत्री हुई, जिनका नाम था गंगा देवी। जानवा देवी स्वयं एक महान भक्त और प्रचारक थी। नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के बाद जानवा देवी ने ही गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रचार और प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में प्रचार का दायित्व सौंपा। वे घर घर जाते और हरि नाम का प्रचार करते। उनके साथ सैकड़ों भक्त होते, जो मृदंग करताल बजाते हुए हरि नाम संकीर्तन करते। गांव गांव में जाते और संपूर्ण गांव को कृष्ण भक्ति की बाढ़ में डुबो देते। पानी हाटी दही छिड़ा उत्सव भी नित्यानंद प्रभु की एक सुंदर लीला है। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करने में थोड़ी देर कर दी, और तब नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए उन्हें कहा कि अब मैं तुम्हें दंड दूंगा, पूरे गांव को दही छिड़ा खिलाओ। और उस दिन से आज तक हर वर्ष पानी हाटी में यह उत्सव मनाया जाता है। लगभग 1540 ईस्वी के आसपास नित्यानंद प्रभु ने अपना देह त्याग दिया। अपने जन्म स्थान एक चक्र में ही, वही स्थान जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, वहीं से वे अपने स्वधाम वापस लौट गए। उनके तिरोधान से सभी भक्तों को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका प्रेम, उनकी करुणा आज भी हमारे बीच जीवित है। नित्यानंद प्रभु की जीवन गाथा हमें सिखाती है उनकी अपार करुणा की असीम शक्ति को। जिसने उन्हें पत्थर मारा, उसे भी उन्होंने प्रेम से गले लगाया, और यही सच्ची करुणा है। नित्यानंद प्रभु ने गुरु भक्ति का महत्व भी समझाया। चैतन्य महाप्रभु को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर कर अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। नित्यानंद प्रभु का जीवन एक दिव्य काव्य है, करुणा का महाकाव्य। उनकी प्रत्येक श्वास में प्रेम था, प्रत्येक शब्द में करुणा थी। वे चलते तो धरती धन्य हो जाती, और वे हंसते तो आकाश झूम उठता। आज भी नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों पर करुणा की वर्षा करते हैं और उन्हें चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्रदान करते हैं। और आज नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस पर हम उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हृदय से पूर्ण समर्पण के साथ यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा और भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्रदान करें। हम सदा सदा के लिए उनकी भक्ति में सेवा में संलग्न रहे, ऐसा आशीर्वाद वह हमें प्रदान करे। और इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज की यह कथा आपको कैसी लगी और आज की कथा से आपने क्या 3 चीज़ें सीखी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य बताइएगा, क्योंकि कथा हमेशा शिक्षा के साथ आती है। प्रत्येक कथा के अंदर कुछ ना कुछ हमारे लिए शिक्षा छिपी होती है, और अगर आपको वह शिक्षा मिल गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में साझा करना मत भूलिएगा। आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और जाने से पहले अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर कर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी वैदिक शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत यथारूप पौराणिक कथाएं बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।